Assalamu alaikum everyone. My name is Ahmad Raza with registration number 20TE74. Today I will represent the lab 2 of digital signal processing, which is about the signal representation. Let's move toward lab task 1. Lab task 1 is about the signal representation. We will represent a discrete time signal in this lab task. Let's move towards the med code. इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने जो है गैप हमने इंटर करवाया N0 N1 और N2। हमने N1 की वैल्यू सेट की -3 और N2 की वैल्यू सेट की हमने 3। इसमें हमारे पास जो सिग्नल की रेंज है, हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास N प्लॉट आएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। इसमें हमारे पास -3 से 3 तक वैल्यू आएगी और X हमारे पास जो है वो प्लॉटिंग द एरे है। जो हमारे पास यहाँ पर हमने ये X इंटर कर प्लॉटिंग द एरे। उसके बाद हमने स्टेम की कमांड यूज़ की जिससे हमारे पास जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल शो होगा। तो हम अपना कोड रन करते हैं और ये हमारे पास प्लॉट आता है जिसमें हमारे पास ये डिस्क्रीट टाइप सिग्नल आ रहा है, जिसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है -1 से 3 के दरमियान, जो हमारे पास 1 आ रही है। और हमने जो इंटर करवाई थी एक्सिस पे n जो हमारे पास था वो -3 से 3 तक था। ये हमारे पास लैब टास्क 1 था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लैब टास्क 2। लैब टास्क 2 इज़ अबाउट द प्लॉटिंग ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स सिग्नल हमारे पास ऐसा सिग्नल होता है जिसमें हमारे पास जो हमारे पास सिर्फ ज़ीरो होता है। हमारे पास मतलब मीन कि हमारे पास अगर n0 है तो उस पर सिर्फ वैल्यू हमारे पास 1 देगा। उसके बाद हमारे पास उस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी तक हमारे पास वैल्यू 0 आएंगी। तो इसमें हमने एक्सिस को डिफाइन करवा दिया। एक्स एक्सिस पे जो हमने n की वैल्यू ली है वो हमारे पास n5 -5 से 5 तक एक्सिस हैं। और हमने बता दिया कि आगे x को यूज़ किया वो जो हमारे पास प्लॉटिंग द एरे है। उस टाइम की कमांड इसलिए यूज़ किया हमने कि क्योंकि हम यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ड्रा कर रहे हैं। तो जब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू होती है जो हमारे पास 1 पे आ रही है 1, और बाकी हमारे पास इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी तक हमारे पास जो सिग्नल है वो हमारे पास 0 आ रहा है। लेट्स मूव टुवर्ड लैब टास्क 3। लैब टास्क 3 इज़ बेसिकली अबाउट लैब टास्क 3 इज़ अबाउट एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास वो डिके कर गया। इसमें हमने जो हमारे पास प्लॉटिंग द एरे है, जिसमें जो हमारे पास प्लॉटिंग द एरे है उसमें हमने जो है फार्मूला यूज़ किया 3 × -5 के हमारे पास इतना जो हमारा फंक्शन है वो हमारा डिके होगा। तो जब हम इस कोड को अपने को रन करते हैं तो हमारे पास ये डिकेइंग फंक्शन आता है जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन हो रहा है। पहले हमारे पास 50 की वैल्यू थी, उसके बाद डिके हुई और ये डिक्रीजिंग करती गई और लास्ट पे हमारे पास 5 तक 0 होगी। Let's move towards next task. Next task is about the plotting of sinusoidal signal. So we use x is equal to 3 cos हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने साइनोसाइडल प्लॉट करवाना है हमने इसमें। लेकिन हमारे पास ये प्लॉट डिस्क्रीट आएगा क्योंकि हम यहाँ पर स्टेम की कमांड यूज़ करेंगे। तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ये सिग्नल आता है जिसमें हमारे पास ये साइनोसाइडली एक डाउन एक अप एक डाउन एक अप ये हमारे पास सिग्नल प्लॉट होके आएंगे। लेट मूव टुवर्ड टास्क 4 ऑफ लैब टास्क 4 में हमने बेसिकली लैब 5 इज़ अबाउट द प्लॉटिंग ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल बाय यूजिंग द फंक्शन ऑन मैड लैब। तो हमने एक्सिस को एंटर करवाया जो हमारे पास 0 और -5 से 5 तक होंगे। ये हमारे पास स्टेम की कमांड यूज़ करेंगे एक्स को प्लॉट करने के लिए। तो जब हम अपने फंक्शन को रन करेंगे तो हमारे पास सिंगल इम्पल्स आएगी जो कि हमारे पास 6 पे आ रही है। ये हमारे पास जो इम्पल्स आ रही है हमारे पास यूनिट इम्पल्स है जो हमें शो कर रही है। और इसके लेफ़्ट और राइट पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट में हमारे पास 0 आ रही हैं जो कि हमारा ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल है। नेक्स्ट टास्क इज़ अबाउट प्लॉटिंग ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल में हमारे पास यहाँ तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लें तो 0 से इन्फिनिटी तक हमारे पास जो रेंज होगी उसमें हमारे पास 1 आएगा। और अगर नेगेटिव लेंगे तो 0 से -इन्फिनिटी तक हमारे पास जो रेंज आएगी वो 1 आएगी। तो हमने यहाँ पर एन को प्लॉट किया जो हमारे पास -10 से 10 तक है। और हमने बता दिया कि हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा और स्टेम की कमांड यूज़ करेंगे। और एक्सेस हमने इंटर करवा दिए जो कि हमें प्लॉट में शो होंगे। तो लेट्स रन आवर प्रोग्राम। तो हमारे पास 0 से लेके जो हमने 10 तक इंटर करवाया था एक्सेस में वो वहाँ तक हमारे पास इसमें वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। और जो हमारे पास इससे डाउन वैल्यू आ रही है -10 की तरफ ही हमारे पास 0 आ रही है जो कि एक स्टेप सिग्नल को शो करता है जो 0 से लेके 10 तक है, पॉजिटिव 10 तक। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टास्क इज़ अबाउट
अबाउट सॉल्विंग ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो हमने इसमें जो हमारे पास x1 की वैल्यू, हमारे पास x2 और x3 की, इसमें हमने तीनों सिग्नल्स तीनों जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको प्लस करना है। तो जब हम इसे प्लस करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे जो हमारे पास ये वैल्यू शो होती है, जो कि हमारे पास ये लैब 6 में आ रही है 0 0 1 1 1 0 और 4। सो ये हमारे पास ये वैल्यू होती है। ये जो हमारा यही लैब टास्क था। लेट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टास्क विच इज़ अबाउट द फ्लिप्ड सिग्नल। फ्लिप्ड सिग्नल इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन प्रोसेस। रिफ्लेक्शन प्रोसेस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक सिग्नल, बेसिकली फ्लिप्ड सिग्नल में हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास जो एक सिग्नल मेन के रिफ्लेक्शन को दूसरे मेन के एक्सिस पे शो करता है। अब हमारे पास ये एक सिग्नल था जिसमें हमने एक्स को इंटर करवाया और एन को इंटर करवाया, और सब प्लॉट हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने दो प्लॉट शो करवाने हैं। एक जो हमारे पास ओरिजिनल प्लॉट हो, सिग्नल का प्लॉट होगा, और एक हमारे पास जो स्टेम यूज़ करके हम प्लॉट निकालेंगे फ्लिप्ड सिग्नल जो आएगा हमारे पास। तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ये सिग्नल आता है, जो कि हमारे पास ये ओरिजिनल सिग्नल है, जिसमें हमारे पास 0 1 2 और 3 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्शन है मेन के जो फ्लिप्ड होकर वैल्यू आ रही है वो हमारे पास -1 -2 और -3 पे 1 आ रही है, जो कि हमारे इस टास्क लैब का टास्क था। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट टास्क इज़ अबाउट द स्केलिंग ऑफ फंक्शन। इसमें हम स्केलिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसमें हमने सिग्नल पहले बता दिया कि हमारे पास सिग्नल क्या है, उसके बाद हमने स्केलिंग फैक्टर बता दिया कि हमारे पास सिग्नल कितना हमारे पास स्केल हो के आए। तो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल और जो हमारे पास दोनों सिग्नल होंगे उनको हमने प्लॉट करने के लिए एक कमांड यूज़ की। तो जब हम अपने सिग्नल को रन करते हैं तो हमारे पास ये दोनों प्लॉट आते हैं, जिसमें हमारे पास ये जो हमारे पास ब्लू में हमारे पास स्केल सिग्नल है, और जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारे पास ये आ रहा है जो कि रेड में है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लैब टास्क, जो कि हमारे पास शिफ्टिंग प्रोसेस के बारे में है। तो हमारे पास ये एक साइन वेव है, उसको हमने प्लॉट करवा दिया और हमने उसको शिफ्ट करवा दिया। तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आती है, जिसमें हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारे पास ब्लू में है, और हमारा जो सिग्नल शिफ्ट होके आ रहा है, जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ से हमारा सिग्नल शिफ्ट हो गया, वो हमारे पास जो है रेड ग्राफ में शो हो रहा है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स टास्क नंबर 10। Task number 10 is about lab task 10 is about zero order hold. Basically, zero order hold is mathematical model of the practical signal reconstruction done by the कन्वर्जन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो हमारे पास यहाँ पर एक जो है कंटिन्यूस सिग्नल है और एक हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। इसमें हमारे पास ये हो गया कि जो हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल होगा वो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारे पास जीरो ऑर्डर में शो होगा। हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा है कि जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है वो कंटिन्यूस सिग्नल था, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो जीरो ऑर्डर होल्ड पे हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ रहा है। इसके बाद हमारे पास लैब टास्क 1 है, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड के बारे में है। Lab task 11 is about the first order hold. First order hold method is a mathematical model to construct a simple signal that could be done by converting digital to analog signal. इसमें हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होगा हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आएगा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में हमारे पास वो कंटिन्यूस सिग्नल आएगा। दैट्स अनदर प्रोग्राम। तो हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम से सिग्नल था वो हमारे पास यहाँ पर इनपुट था, और हमारे पास जो आउटपुट में आ रहा है वो कंटिन्यूस सिग्नल आ रहा है, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। सो इस लैब में हमने शिफ्टिंग, स्केलिंग और प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स के बारे में पढ़ा है कि हम अपने सिग्नल्स को किस तरह फ्लिप कर सकते हैं, उसके बाद शिफ्ट किस तरह कर सकते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इस लैब में जो है इस लैब में हमने यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप सिग्नल को प्लॉट किया, और हमने उनको मैटलैब पे प्लॉट करके उनका डिफरेंस फाइंड किया। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।